जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका दोस्त आपका हमसफर डॉक्टर सुहेल चौधरी आप सबके बीच में हाजिर है। दोस्तों, आज पूरा देश कोरोना से कराह रहा है। पूरा देश कोरोना से पीड़ित है और इस दौरान मुरादाबाद में जो हुआ वो वाकई निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुरादाबाद की घटना को लेकर मुस्लिम समाज इतना रक्षात्मक क्यों है और ये मीडिया इतना आक्रामक क्यों है? दोस्तों, मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि हमारे कोरोना फाइटर्स से रोजाना अनगिनत घटनाएं हमारे कोरोना फाइटर्स के साथ में हो रही हैं। मारपीट की, तमाम गाली गलौज की। लेकिन ये मीडिया उसको दिखाता नहीं है, उसका संज्ञान नहीं लेता। अभी कुछ दिन पहले पटियाला में हमारे एक पुलिस वाले का, हमारे एक नौजवान का हाथ काट दिया गया। किसी भी पत्रकार का इतना साहस नहीं हुआ कि वो डीएनए कर सके, हल्ला बोल सके या पूछता है भारत कर सके या ताल ठोक सके। किसी भी पत्रकार का इतना साहस नहीं हुआ कि वो हमारे एक सिख भाई को अपने स्टूडियो में बुलाकर उससे एक सवाल पूछ सके या उस एक सिख भाई के माध्यम से पूरी सिख कौम पर उंगली उठा सके। और ना ही हमारे सिख भाइयों को बाहर आकर सफाई देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा किया गया कार्य है और कानून उसको उसकी सजा देगा। कानून उसको खुद सजा देगा। लेकिन वहीं लेकिन वहीं मुरादाबाद की घटना होती है तो तुरंत ही स्टूडियो में एक मौलाना को बैठाकर उस मौलाना के माध्यम से एक टोपी और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को बैठाकर पूरी कौम पर उंगली उठाई जाती है और उसको गालियां दी जाती हैं। पूरी कौम को गालियों का दौर शुरू हो जाता है। मानो ये चंद लोगों की घटना नहीं थी, चंद लोगों द्वारा की गई घटना नहीं थी। मानो ये पूरी कौम ने साजिशन, एक पूरी कौम ने इसकी जो है क्या नाम है, इस घटना की साजिश रची हो। देश में भले ही कोरोना फैलाने का टीकरा मरकज के माध्यम से मुसलमानों के सिर पर फोड़ा जा रहा हो, लेकिन दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार समय रहते उचित कदम उठाने में नाकाम रही। जब कोरोना का पहला मरीज जनवरी में मिला तो फरवरी में ट्रंप को बुलाकर लाखों का मजमा इकट्ठा कर कर नमस्ते ट्रंप खेला जा रहा था। विदेशों से 15 लाख लोग वापसी किए। उनकी जांच का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। उनकी जांच हुई या नहीं हुई, यह भी एक जांच का विषय है। गुजरात में 538 कोरोना के पॉजिटिव लोगों में से 295 295 लोग मात्र अहमदाबाद में, जहां ट्रंप के साथ दीवार उठाकर लुकी छुपी का खेल खेला जा रहा था। पुलिस का पुलिस का हाथ यदि हमारे किसी जमाती या किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने काटा होता
तो अब तक हमारी रूबी का आंटी भी अपने स्टूडियो में कूद कूद कर 2-4 जिनसे फाड़ चुकी होती। मैं अपने हिंदू भाइयों को ये बोलना चाहता हूं, और अपने हिंदू भाइयों से पहले मैं इस मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि जब तुमने कोरोना का जमातीकरण कर ही दिया है तो अब कम से कम जातिगत आंकड़े पेश करके एक मिसाल कायम करें, जातिगत आंकड़े पेश करने का साहस दिखाएं। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि भाई, मर तो भालू और बंदर भी रहे थे, लेकिन संजीवनी सिर्फ लक्ष्मण के लिए आई थी। उसी तरीके से कोरोना से मरेंगे भक्त भी, मगर इलाज सिर्फ पूंजीपतियों का होगा। आजकल आप रामायण देख रहे हैं ना, लॉकडाउन में घर में बैठकर रामायण देख रहे हैं, तो मैं उसी रामायण का एक छोटा सा पार्ट आपको बताया, और इससे आपको सीख लेने की जरूरत है। एक चीज और, आज अगर मौलाना शाद बीजेपी ज्वाइन कर लेना, तो यही मीडिया जो जमात पर उंगली उठा रही है, यही मीडिया ये सिद्ध कर देगी कि मौलाना साहब तो बेचारे जमातियों को सैनिटाइजर बांट रहे थे। सही कह रहा हूं ना? अगर सही कह रहा हूं तो भाई शेयर कर दो आगे। जय हिंद, जय भारत।